नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 29 दिसंबर तुलसी पंचमी के उपाय, तुलसी माता की एक चुटकी मिट्टी की उपाय, दुख कष्ट सारे होंगे खत्म, आपके घर में होगी लक्ष्मी की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुते। आप सबको पता है कि 19 दिसंबर को तुलसी पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपने अपने घर से दुख तकलीफ कष्टों को दूर करना है तो आपको तुलसी की जड़ में से एक चुटकी मिट्टी की लीजिएगा। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होती है, वह सारी समस्या आपकी ज़रूर दूर हो जाएगी। ठीक है ना। छोटा सा उपाय है, आसान सा उपाय है, तो करना है, पूरा कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस उपाय को बताने से पहले छोटी सी बात आपको समझा देती हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको समझाया है कि घर में अगर मान लो कोई भी इंसान रहता है और आपको लगता है कि हमारे घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लोगों के घर में खुशियाँ बहुत हैं और हमारे घर में कष्ट हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण होता है तुलसी माता के पौधे को लेकर। ठीक है ना। अगर आपके घर में तुलसी माता के पौधे में मंजरी लगी है तो यह भी आपके घर में दुख तकलीफ लेकर आती है। मंजरी जैसे तुलसी माता के पौधे में आती है, आपको तोड़ देना है। ठीक है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके घर में तुलसी माता का पौधा अगर सूख रहा है, आप लगता है बार बार और सूख जाता है, तो इससे आपके घर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कलेश होता है और लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो कभी भी तुलसी माता के पौधे को घर में सूखने नहीं देना चाहिए और अगर वह सूख जाती है तो दोबारा तुरंत लेकर आओ और अपने घर में ज़रूर लगाओ। ठीक है ना। बात करते हैं उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ पंचमी तिथि भी है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है। ध्यान रखिएगा, हमें खड़ी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर, जबकि पिसी हल्दी लेनी है एक चुटकी। ठीक है ना। इसी हल्दी के साथ में जो जरूर चीज़ होगी इस उपाय के लिए, मत एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा तो एक कमल गट्टा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको गौ माता का दूध लेना है। ध्यान रखिएगा, दूध जो वो कच्चा दूध होना चाहिए, यानी कि जो आप लेकर आए वह दूध गर्म किया नहीं हो। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। और जो आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, उस एक हल्दी को पहले क्या करोगे, दूध के अंदर डाल देना है। एक छोटी सी बात और बता देती हूँ को, एक लोटा दूध भरना नहीं है, कटोरी में भरना नहीं है, इतना नहीं लेना है। बस आपको छोटी सी कटोरी लीजिएगा, उसमें आधा आपको क्या करना है, एक चुटकी 2 चम्मच दूध लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ना दूध लेना है। और दूध के अंदर आपको क्या डाल दिया है, हल्दी। अब एक कमल गट्टा है तुलसी माता के पौधे के अंदर, यहाँ पर बिल्कुल भी बैठ जाओ। ठीक है ना। क्या करोगे, उस कमल एक गट्टे को पहले रख देना है। जो दूध है आपके पास में, उस दूध को आपको इसी कमल गट्टे के ऊपर समर्पित करना है। हल्दी वाला दूध, अब जब इसे समर्पित करोगे तो पूरा दूध एक ही बार में नहीं समर्पित करना है। क्या करोगे, उस दूध को, आपके पास में जितना भी दूध है उसे 5 बार इसी के ऊपर समर्पित करना है। जितने बार चढ़ाओगे 5-5 बार में आपको इस कमल गट्टे के ऊपर उस दूध को समर्पित करना है। जब दूध समर्पित करोगे तो आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है, भगवान हरि का ध्यान करना है। भगवान विष्णु या भगवान हरि का ध्यान करने के लिए एक ही मंत्र सबसे अच्छा होता है। वो मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके अगर आप डाल देते हैं, आपके घर में कोई संकट नहीं आएगा। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। ठीक है ना। स्पेशल तरीके से आपको बताया है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो करने की पूरी कोशिश ज़रूर करना। ठीक है ना। अब बात आती है, जब ये सारे काम अपने कर लिए उसके बाद में आपको एक चुटकी मिट्टी हल्दी उठानी है, तुलसी माता की जड़ एक मुट्ठी मिट्टी उठानी है और आपको अपने घर के कोने में, किसी भी 2-4 कोने में अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर की परेशानी जो भी रक्षा होती है वह तुलसी माता स्वयं करती हैं। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं। बहुत ही छोटा सा उपाय है,
आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। आपको यह उपाय होगा, यह आपकी इच्छा को पूर्ति के लिए होगा। देखिए, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हैं, उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती, हम बहुत चिंतित परेशान रहते हैं। और तो आप कुछ भी ऐसा उपाय बता दो जिससे हम अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तो आपको यह एक उपाय नाम बोल करके करना है। वह नाम है त्रिपुरा सुंदरी का। क्या नाम है? बोलना क्या है? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से इस उपाय को करना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की? 5 बेलपत्र की। अब बेलपत्र ही क्यों लेने हैं? ये कौन सा तिथि है आपकी? तुलसी माता का दिन। तो आपको 5 बेलपत्र लेने होंगे। 5 बेलपत्र को लीजिएगा। साथ ही साथ आपको 2 पात्र में जल भरना है। किसी में भी 2 पात्र, चाहे वो लोटा हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वह कटोरी हो सकती है। कहने का मतलब है कुछ भी चीज़ों का पात्र में जल भरिएगा। जहाँ जल कहाँ का होगा? आपके अपने घर का जल होगा। अब पॉसिबल हो तो उस जल के अंदर गंगा जल जरूर डालिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना होगा। अब कहिए, यहाँ पर मंदिर में करें, कहीं पे भी कर लो। अगर कोशिश करो तो मंदिर में कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो किसी कारणवश तो आप अपने घर पर ही कर सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पर कभी भी करो। देखो क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है कहीं और टच नहीं करना है। उन 5 के 5 बेलपत्र को एक एक कर कर आपको अपनी मनोकामना कहने के पहले कहाँ पर चढ़ाओगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो आपकी विशेष, जो आपकी मनोकामना है वह कहते हुए समर्पित करना है। अब आपके पास में 2 पात्र में जल है। अरे है क्या नहीं, उन्हीं दोनों पात्रों को जल होगा, वो आपको इसी बेलपत्र के ऊपर अपने दोनों हाथों से जल की धारा एक साथ गिरानी चाहिए। नहीं ऐसी एक खत्म हो जाएगी। दूसरा तब चढ़ाओ, नहीं दोनों हाथों में जल पकड़ना है और दोनों हाथों से जल एक एक जल की धारा उस बेलपत्र के ऊपर गिरनी चाहिए। अब आप समर्पित करोगे उस जल को। जो आपको कौन सा स्मरण करना है मैंने आपको बताया है, त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करना है। यहाँ पर मैंने किसका स्मरण करा है? त्रिपुरा सुंदरी का करके अगर आप समर्पित करते हैं, जिस भी कामना की, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप उस उपाय को करेंगे, चाहे वह करने की सोच रहे हो, वो विशेष पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है किसके है, इसके क्या बेनिफिट हैं, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये बहुत चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आप इस उपाय को करके देखिएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 चम्मच शहद की। शहद मात्र भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 1 ही चम्मच शहद लीजिएगा। साथ ही साथ शहद के अंदर रुद्राक्ष होना चाहिए। अगर आपके पास में पंचमुखी रुद्राक्ष है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पास में पंचमुखी रुद्राक्ष होगा। रुद्राक्ष को लीजिएगा, जो 1 चम्मच शहद आपने लिया था उसके अंदर डाल देना है, ठीक है ना। डालने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर गंगा जल भरिएगा और 5 जाइए सीधे महादेव के शिवलिंग के पास। चेहरा फेस उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले काम, जो रुद्राक्ष अपने शहद के अंदर डाल रखा है, पहले उस रुद्राक्ष को उतार करके निकाल करके कहाँ पर समर्पित करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रुद्राक्ष कहाँ पर चढ़ा देना है। और जो शहद होगा वह शहद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। जब यहाँ पर समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। कौन से महादेव का? कुंदकेश्वर महादेव। और यही शहद का क्या होगा, इसी रुद्राक्ष के होते हुए नीचे गिर जाएगा। शहद को कहाँ से रोकना है और रुद्राक्ष को उठा करके आप अपने पास रखिएगा। शहद जब रुक जाए तो शहद की कटोरी वहाँ से हटा ले और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके समर्पित करना है। जो पंचमुखी रुद्राक्ष होगा उसे को उठा करके घर पे लेकर आ जाना है। जो शहद आपने रोकी हुई है उसे डेली जितने दिन में शहद चल रहा पाए किसी भी चीज़ में मिला करके मिक्स करके के जो भी व्यक्ति बीमार है उसको आप पिला करना स्टार्ट करते हैं
तो उस इंसान की जो बीमारी होगी वह ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को जो शुगर फ्री पेशेंट हैं यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वह नहीं करेंगे। बाकी जितने भी लोग कोई बीमारी है आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। एक सबसे स्पेशल से और आखिरी उपाय की बात करने जा रही हूँ। यह उपाय किसके लिए होगा? अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वह कष्ट किसी भी चीज़ को लेकर हो, इस उपाय को करिएगा। हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्र की। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 2 ही बेलपत्र आपको लेने हैं और एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल के अंदर आप जो गंगा जल डालना है और फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। पास में 2 बेलपत्र हैं। जो पहला बेलपत्र होगा माता अशोक सुंदरी को टच करके, मतलब कि टच किया मतलब वहीं पर रख देना है। जो दूसरी बेलपत्र होगी उसे 5 जगहों पर स्पर्श कराना, पहले भगवान गणेश पर, फिर कार्तिक पर, फिर माता अशोक सुंदरी पर, फिर जलधारी और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूसरी बेलपत्र को समर्पित करके जो भी आपके कष्ट हैं उसका स्मरण करते हुए, महादेव से विनती करते हुए 1 लोटा जल जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पर इस उपाय को करता है उसके घर में जिस भी प्रकार के कष्ट होते हैं वह सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बात को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।